इन दिनों साइबर क्राइम की दुनिया में एटीएम कार्ड की क्लोनिंग यानी कि स्कीमिंग के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां इससे बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट एडिशनल डीजीपी वरुण कपूर ने दो खास टिप्स एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में साझा किए हैं, जिसकी मदद से आप खुद भी एटीएम कार्ड क्लोनिंग का शिकार होने से बच सकते हैं। देखिए ये खास बातचीत। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंदौर शहर ने समूचे भारत देश में अपना नाम रोशन किया है, परंतु टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंदौर में साइबर क्राइम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट एडिशनल डीजीपी वरुण कपूर जी। सर, किस तरीके से साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो एक वर्चुअल दुनिया का क्राइम है, एक आभासीय दुनिया का क्राइम है और उसमें खतरा दिखता नहीं है, क्योंकि कोई आपके सामने चाकू लेके आके आपको नहीं लूटने वाला, कोई गोली मार के आपकी जान नहीं लेने वाला, बट आपकी फिर भी जान चली जाएगी, फिर भी पैसा चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो फिर ऐसा क्राइम जिसमें इतना ज़्यादा खतरा दिखता नहीं और लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते, तो फिर एक ही तरीका बचता है कि लोगों को जागरूक होना है। और जागरूकता मतलब सिर्फ जानना नहीं होता। लोग क्या सोचते हैं कि हमें मालूम है ये चीज़ें तो फिर हम जागरूक हैं। नहीं, जानकार हैं आप, अगर आपको जानकारी है, उसको जब आप अमल में लाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तब वो होती है जागरूकता। और लोगों को जागरूक बनना है, चीज़ों के साइबर सुरक्षा के क्षेत्र की बातों को जानना है और फिर उसको अमल में लाना है, तब वो एक्चुअली साइबर क्षेत्र में सुरक्षित रह पाएंगे और तभी उनको पूरी तरह से जो आजकल क्राइम बढ़ रहा है उससे उनको प्रोटेक्शन मिल पाएगी। सर, इन दिनों डेबिट कार्ड की भी क्लोनिंग की जा रही है, जिसको कि टेक्निकल भाषा में स्किमिंग कहा जाता है। किस तरीके से आम व्यक्ति स्किमिंग से बच सकता है? जी, स्किमिंग इज़ अ वेरी सिंपल ऑफेंस। उसमें जो एटीएम मशीन होती है उस पर ये आपराधिक तत्व एक स्किमर लगा देते हैं, विच इज़ बेसिकली कार्ड रीडर। तो जब आप अपना कार्ड उस स्लॉट में डालते हो जिसमें आप एटीएम में कार्ड डालते हैं, तो वो उसके ऊपर माउंट कर देते हैं। तो जैसे ही आपने कार्ड डाला तो कार्ड उस स्किमर में से होते हुए मेन मशीन में जाता है। तो उसकी जो कार्ड रीडर स्किमर है वो उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो जानकारी होती है काली पट्टी में, उसको वो रीड कर लेता है और स्टोर कर लेता है। आसपास ही कोई एक छोटा सा मिनिएचर वीडियो कैमरा लगा होता है और वो जब आप पिन नंबर एंटर करते हो तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। एंड व्हेन द कस्टमर लीव्स द एटीएम कियोस्क, तो वो अपराधी आके उस स्कीमर को निकाल के उसकी जानकारी जो स्टोर्ड है पट्टी की, उसको किसी भी कार्ड पे लोड करके और आपका पिन नंबर भी उन्होंने देख लिया कैमरा से, तो दे हैव अ वर्चुअल आपके आइडेंटिटी उनके पास चली गई। तो दैट इज़ कॉल्ड अ क्लोन्ड सिम कार्ड। और उससे अगर क्लोन्ड एटीएम कार्ड, तो उससे अगर आपको बचना है तो उसके उपाय बड़े सीधे हैं, सिंपल हैं। कि पहली बात, जब भी आप किसी एटीएम बूथ पे जाओ तो पहली बात, जहां आप कार्ड डालते हो जो स्लॉट होता है उसको एक बार हिला के देख लीजिए। अगर वो स्किमर है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको वो नट बोल्ट से फिक्स नहीं करते, उसको सिर्फ माउंट करते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा भी हिलाओ डुलाओगे तो इट विल कम आउट। सो यू विल नो इट इज़ अ डिवाइस विच हैज़ बीन माउंटेड एंड यू शुड नॉट यूज़ दैट मशीन। एंड सेकेंड, उसमें जो सुरक्षा उपाय है कि आपका पिन नंबर उनको ना पता चले, तो उसके लिए वो कैमरा जो लगा होता है उसके लिए आप लेफ्ट हैंड से एक शील्ड बनाएं और राइट हैंड से उसके नीचे आप नंबर टाइप करें, अपना पिन नंबर। तो कैमरा अगर लगा भी है तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ये दो चीज़ें कर लोगे और हर बार करोगे तो आई थिंक आप स्किमिंग से बचोगे। सर, इन दिनों साइबर स्पूफिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कि गलत जानकारी ट्रू कॉलर में सेव कर ली जाती है और व्यक्तियों के साथ ठगी की जाती है। किस तरीके से साइबर स्पूफिंग से बचा जाए? देखिए, साइबर स्पूफिंग इज़ एक्चुअली अ वर्ड विच मीन्स होना कुछ दिखाना कुछ। तो स्पूफिंग कैन बी डन विद एनी थिंग। इट कैन बी डन विद योर प्रोफाइल, इट कैन बी डन विद योर फ़ोन नंबर, इट कैन बी डन विद योर व्हाट्सएप आइडेंटिटी। तो किसी चीज़ को भी ऐसे मैनिपुलेट किया जाए कि वो कुछ और प्रतीत हो, दैट इज़ स्पूफिंग। तो स्पूफिंग का एक सबसे अच्छा इलाज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि पहली बात तो वर्चुअल वर्ल्ड में आपको कभी भी अनजान से कोई संपर्क नहीं करना। अगर कोई अनजान आपको संपर्क करने का प्रयास करे तो आपको, यू शुड हैव नो कॉन्टैक्ट। मीन्स इफ समबडी कॉल्स यू अननोन, यू शुड नॉट टॉक। इफ समबडी सेंड्स यू फ्रेंड रिक्वेस्ट जो अननोन है, यू शुड नॉट मेक फ्रेंड्स। इफ समबडी अननोन ईमेल आए तो उसमें कोई अब अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करें। अगर अननोन सोर्स से एसएमएस आए तो उसमें आप लिंक नहीं प्रेस करें। तो अननोन है तो यू शुड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट एज अ रूल। सेकेंडली, क्योंकि स्पूफिंग जैसे आपने बोला, तो वो आपका प्रोफाइल्स इन लोगों के नंबर्स को स्पूफ कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेज कम्स देन कि अगर वो नोन भी है तो उसको एक बार वेरीफाई करें। यू मस्ट वेरीफाई बिफोर यू प्रोसीड। जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मेरी फ्रेंड मेरे प्रोफाइल से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट किया, तो अगर वो व्यक्ति मेरे को अच्छे से जानता है
तब तो मेरे को संपर्क कर सकता है, वेरीफाई करना है उसको। नहीं जानता है, इट्स रिजेक्ट, आई टोल्ड यू, अननोन, नो कॉन्टैक्ट। पर अगर मेरे को जानता है तो फिर मेरे को वो एक बार कॉल करे, पूछे कि आपने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। अगर मैंने बोला हाँ तो फिर वो डिसाइड करे, अगर मैं बोलूँ ना तो दैट मीन्स इट वॉज अ फेक प्रोफाइल एंड इट वॉज अ स्पूफ्ड प्रोफाइल, तो उससे आपको रिजेक्ट कर देना है। तो आप बच गए क्योंकि आपने वेरीफाई किया। तो ये ही दो तरीके हैं, एक अनजान से कोई संपर्क नहीं, दूसरा अगर जाना पहचाना भी लगे तो प्लीज़ ट्राई टू वेरीफाई इट बिफोर यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, देन इज़ द ओनली वे। ये स्पूफ्ड जो चीज़ें हैं उनसे आप बच सकते हैं। सर, शहर में इन दिनों एक गिरोह सक्रिय चल रहा है जो कि अश्लील वीडियो कॉल्स करता है युवाओं को और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। किस तरीके से ऐसे कॉल्स की पहचान की जाए? देखिए, वीडियो कॉल जो होता है अश्लील, उसको जो स्क्रीन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं ये जो आपराधिक तत्व होते हैं। तो एक वीडियो कॉल आता है किसी अनसस्पेक्टिंग पर्सन को, वो उस वीडियो कॉल को रिसीव कर लेता है, तो जो उधर एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो उसको दिखाया जाता है जिसमें कुछ अश्लील चीज़ें हो रही होती हैं, और वो व्यक्ति जिसको जो विक्टिम है उसको सिर्फ वॉच कर रहा है। तो दैट इज़ व्हाट दे रिकॉर्ड एंड देन उनको धमकी देते हैं कि आपको हम एक्सपोज कर देंगे और हमको बदनाम कर देंगे, तो लोग फंस जाते हैं। दिस इज़ व्हाट इट हैपन्स। तो मेरा इसमें एक ही सुझाव है कि आपको अननोन वीडियो कॉल्स को रिसीव नहीं करना है। इफ़ द नंबर इज स्टोर्ड इन योर डिवाइस, तो आप जानते हैं किसका है, तब तो आप फिर भी रिसीव कर रही हैं, दैट्स योर चॉइस। बट अगर अननोन है तो यू शुड नॉट रिसीव, बिकॉज देन यू माइट, इज़ नॉट दैट कि 100 कॉल्स आएंगी तो उनमें से 99 तो नॉर्मल होंगी, बट शायद एक ऐसी कॉल आपको आ जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। तो बेटर इज़ be cautious, be prepared and don't try to receive these unknown video calls, because ये वाला क्राइम, इसको बोलते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग। तो ये ग्रूमिंग वाला क्राइम बहुत चल रहा है और इससे बचने का तरीका एक ही है कि आपको अननोन, जैसे मैंने बोला, यू शुड हैव नो कॉन्टैक्ट। तो अननोन वीडियो कॉल प्लीज़ डोंट रिसीव इट, बिकॉज अदर ऑफेंसेज ऑल्सो अकर थ्रू दिस, नॉट ओनली दिस वीडियो को, स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल करना, और भी चीज़ें हो रही हैं, वायरस डालने के तरीके हो रहे हैं इस वीडियो कॉल के माध्यम से। सो डोंट रिसीव अननोन वीडियो कॉल्स, दिस इज़ व्हाट आई कैन रिकमेंड। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे एडिशनल डीजीपी साइबर एक्सपर्ट वरुण कपूर जी, जिन्होंने साफ तौर पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की है डेबिट कार्ड की क्लोनिंग से बचने के लिए, और यदि व्यक्ति इन जानकारियों को अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर क्लोनिंग से बचा जा सकता है। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।